हेलो एंड वेलकम टू मैथ गाइड्स। मेरा नाम है अलका और आज हम ग्रुप थ्योरी में एक थ्योरम प्रूफ करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड पार्टीशंस। सो ये जो कॉन्सेप्ट इस थ्योरम में है वो आगे हमें कई चीज़ों को समझने में हेल्प करेगा। कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे ग्रुप थ्योरी में लाइक कोसेट्स, कॉन्ग्रुएंस, तो उनमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो इससे पहले हम सेट थ्योरी की दो टर्म्स रिकॉल करेंगे। फर्स्ट वन इज़ डिस्टिंक्ट सेट। डिस्टिंक्ट सेट वो होते हैं जो सेट इक्वल नहीं होते। अगर हमारे पास सेट ए है 1 2 3 4 5 एंड बी है P 5 6 8 9, it is clear that A is not a subset of B and B is not a subset of A। मतलब A और B सेट इक्वल नहीं है, नॉट अ सबसेट। तो ये दोनों सेट डिस्टिंक्ट है। अगर हम A ले लें 1 2 3 एंड B हम ले लेते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर A सबसेट है B का बट B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A। तो अगेन A और B सेट इक्वल नहीं है, मतलब जो सेट इक्वल ना हो वो डिस्टिंक्ट सेट होते हैं। नेक्स्ट इज डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स मतलब जिसके अंदर एक भी एलिमेंट सेम ना हो। हमने यहाँ पर देखा A के अंदर और B के अंदर ऑल्दो दीज टू आर डिस्टिंक्ट, लेकिन इनमें 1 2 3 एलिमेंट कॉमन है। लेकिन डिसजॉइंट सेट वो होंगे जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। दैट मीन A और B की जो इंटरसेक्शन अगर हम लें उनमें एम्प्टी सेट आना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट सेम ना हो। सो लेट अस प्रूव द थ्योरम नाउ। It states that the equivalence classes of an equivalence relation on a set S constitute a partition of S। हमें पता है कि partition of a set X is collection of non-empty disjoint subsets of X such that their union in X union is X। That mean अगर हमारे पास X कोई सेट है तो इसके हम पार्टीशन का मतलब है इस एक्स के कुछ सबसेट्स की कलेक्शन। एक्स का सबसेट अगर हम ए ले लें, सबसेट बी, सी, डी सबसेट एंड दिस ई, ऐसा अगर हम कंसीडर करें, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी भी सबसेट को उठाएं, ए बी, बी डी, सी डी, ई सी, एनी पेयर ऑफ सबसेट, तो उनकी जो इंटरसेक्शन है वो फाई है। दैट मीन एनी टू सबसेट्स ऑफ this X are disjoint। सेकेंड थिंग, हमें ये क्लियरली विजिबल है कि ए ई डी बी सी इन सब की यूनियन होल स्पेस X की इक्वल है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी यूनियन ई इज X। तो जो भी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है फॉर एनी सेट X, वो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स एक पार्टीशन होती है। तो हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है कि अगर कोई सेट S गिवन है, गिवन अ सेट S जिसके ऊपर इक्विवेलेंस रिलेशन R डिफाइंड है, तो हमें पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन R होने के बाद हम S के एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन कर सकते हैं। लाइक X, कोई भी अगर X S से उठाएं तो उसकी X की इक्विवेलेंस क्लास होती है वो Y S से सच दैट Y इज़ रिलेटेड टू X, जहाँ पर ये R जो है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। दैट मीन ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। तो हम S के सब सारे जितने भी S के एलिमेंट हैं उन सब की इक्विवेलेंस क्लास ऐसे डिफाइन करेंगे। हमें ये प्रूव करना है कि S की जितनी भी इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगी S के एलिमेंट से, वो इक्विवेलेंस क्लासेस एक पार्टीशन होती है S के लिए ऑफ S इज S इटसेल्फ। इक्विवेलेंस क्लासेस अगर हम देखें तो ये है क्या, ये एक सबसेट ही है S के, क्योंकि ये एलिमेंट्स S से हैं। तो ये एक सेट्स ये सबसेट्स है S के। तो ऐसे किसी भी दो इक्विवेलेंस क्लासेस वाले सबसेट्स को हम उठाएं जो अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो वो हमारी डिसजॉइंट होनी चाहिए और ओवरऑल इक्विवेलेंस क्लासेस का जो यूनियन है वो S के इक्वल, तो ये हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। सो फर्स्ट पॉइंट वी नोट दैट A बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A, जहाँ पर A S का कोई भी एलिमेंट है, मतलब हर एलिमेंट
अपनी इक्विवेलेंस क्लास के अंदर प्रेजेंट होता है। वाई? बिकॉज द रिलेशन आर इज़ रिफ्लेक्सिव, तो एवरी ए इज़ रिलेटेड टू ए। तो हम इस डेफिनेशन से ये कह सकते हैं कि ए बिलोंग करेगा अपनी इक्विवेलेंस क्लास से। तो इसका मतलब अगर हम एस के हर एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास बनाएं और उन सब की जब यूनियन करेंगे तो वो ओवरऑल सेट एस के इक्वल आ ही जाएगा। तो इसका मतलब यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस अब हमें बस ये प्रूव करना है कि हम कोई भी दो डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस उठाएं तो वो डिसजॉइंट निकले। सो अगर हम कहें कि ए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी, ये दो सेट्स डिस्टिंक्ट हैं, तो हमें ये शो करना है कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट सेट्स वो डिसजॉइंट होंगे। दिस इम्प्लाई ये डिसजॉइंट होंगे, ये हमें शो करना है। अब मान लेते हैं कि ये डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट नहीं है इसका मतलब इनके अंदर कोई एक एलिमेंट, एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो इन दोनों क्लासेस के अंदर कॉमन है। तो हमने कॉन्ट्ररी ऐसे मान लिया कि ए और बी की इक्विवेलेंस क्लास वो डिसजॉइंट नहीं है। दैट मीन देयर एग्जिस्ट at least one C such that C belongs to this intersection. So यहाँ से हमें पता चलता है कि C बिलोंग करेगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A से भी एंड C बिलोंग करेगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B से भी। बाय डेफिनेशन अगर C A की इक्विवेलेंस क्लास के अंदर है तो इसका मतलब C रिलेटेड है A से और C रिलेटेड है B से। अब कोई हमें ये प्रूव करना है, हम क्लेम करते हैं कि अगर ए और बी की जो ये इक्विवेलेंस क्लासेस है ये अगर डिसजॉइंट नहीं है, दिस इम्प्लाई ये जो इक्विवेलेंस क्लासेस है ये इक्वल हैं, मतलब ये डिस्टिंक्ट भी नहीं है। अगर डिसजॉइंट नहीं है इसका मतलब वो डिस्टिंक्ट भी नहीं है, लेकिन हम डिस्टिंक्ट लेके चले थे, तो अगर हम नॉन एम्प्टी लेंगे तो वो डिस्टिंक्ट नहीं रहेंगी। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन से ये हमारा जो प्रूव करना था कि ये डिसजॉइंट है ये प्रूव हो जाएगा। हमने पहले भी देखा था कि हम दो सेट्स को इक्वल ऐसे प्रूव करेंगे कि हम इसको इसका सबसेट बताएंगे और इसको इसका सबसेट बताएंगे। ये सेट इसका सबसेट बताने के लिए हम यहाँ से एक एलिमेंट उठाएंगे और उसको बी के अंदर शो करेंगे कि वो उसमें भी प्रेजेंट है, और ऐसे ही हम बी से एलिमेंट उठाएंगे आर्बिट्ररी और ए के अंदर उसको शो करेंगे कि वो उसके अंदर प्रेजेंट है। तो हम पहले एक एलिमेंट आर्बिट्ररी एक्स हम सोचते हैं कि ये ए में से हमने लिया। अब हम एक्स के अंदर ए की इक्विवेलेंस क्लास में से एक्स कैसे ले सकते हैं, इसका एक रीज़न देना पड़ेगा कि ए इज़ नॉन एम्प्टी। वाई? क्योंकि हमने देखा था कि ए जो एलिमेंट है वो अपनी इक्विवेलेंस क्लास के अंदर जरूर जाएगा। इसका मतलब ये क्लास एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर एटलीस्ट ए तो है, तो ये नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट है तो हम इसमें से कोई एक एलिमेंट चूज कर सकते हैं। तो अगर एक्स ए की इक्विवेलेंस क्लास में से है देन अगेन बाय डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है यहाँ से हम कहेंगे कि x इज़ रिलेटेड टू ए। अब देखिए x रिलेटेड है a से एंड यहाँ पर हमने बोला है कि c रिलेटेड है a से। ये जो r रिलेशन है ये इक्विवेलेंस है, दैट मीन ये रिफ्लेक्सिव है। तो c रिलेटेड टू r का मतलब a रिलेटेड टू c, दिस इम्प्लाई a रिलेटेड टू c बिकॉज रिलेशन r इज़ सिमेट्रिक। तो x रिलेटेड a से है, a रिलेटेड c से है और r जो है ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब x रिलेटेड टू c। ऐसे ही c रिलेटेड है b से और x रिलेटेड है c से, तो अगेन ट्रांजिटिव रिलेशन से x रिलेटेड c से, c रिलेटेड b से, दिस इम्प्लाई x रिलेटेड हो गया b से। अब अगर x b से रिलेटेड है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि x हमारा b की इक्विवेलेंस क्लास में बिलोंग करेगा।
एक्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी में बिलोंग कर गया, हमने ए से इसको आर्बिट्ररी चूज़ किया था और बी के इक्विवेलेंस क्लास में हमने इसको शो कर दिया। दैट मीन्स ए में से हम आर्बिट्ररी मतलब कोई भी एलिमेंट उठाएं और उसको हम दिखा देंगे कि वो बी में जा रहा है। इसका मतलब ए का हर एलिमेंट बी के अंदर, ए इक्विवेलेंस क्लास का हर एलिमेंट बी की इक्विवेलेंस क्लास के अंदर प्रेजेंट है। दैट मीन ए की इक्विवेलेंस क्लास एज अ सेट इज अ सबसेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। इसी तरह से हम बी में से एक एलिमेंट उठा के इसी प्रोसेस के इसी तरीके से हम बी का आर्बिट्ररी एलिमेंट ए के अंदर शो कर सकते हैं। तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि बी भी सबसेट है ए का, और ये दोनों चीज़ टुगेदर दे इम्प्लाई दैट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए एज अ सेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी एज अ सेट। सो हमने तो ये डिस्टिंक्ट उठाए थे, डिस्टिंक्ट मीन जो इक्वल नहीं थे, लेकिन इक्वल आ गए। क्यों इक्वल आ गए? क्योंकि हमने इनको नॉट डिसजॉइंट मानना था। हमने सपोज किया था कि ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आई है ये इसी चीज़ की वजह से आई है कि हमने डिसजॉइंट नहीं माना, तो इसका मतलब वो डिसजॉइंट हैं। तो स्टार और डबल स्टार से ये दोनों रिजल्ट हमें सजेस्ट करते हैं कि जो इक्विवेलेंस क्लासेस है वो एक पार्टीशन बनाती है, क्योंकि हमने दिखा दिया कि जो इक्विवेलेंस डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस है वो डिसजॉइंट हैं, नॉन एम्प्टी भी हैं, और साथ ही साथ उन सब की यूनियन एस के बराबर है। अब हम इस थ्योरम का कन्वर्स भी शो कर सकते हैं। कन्वर्स ऐसे कि फॉर एनी पार्टीशन पी ऑफ एस, सेट एस की कोई भी पार्टीशन अगर है, देन देयर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एस। तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन एस के ऊपर एग्जिस्ट करेगा, हुज इक्विवेलेंस क्लासेस आर द एलिमेंट्स ऑफ पी, कि उस रिलेशन के रिस्पेक्ट में जो एस की इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगी वो पी के एलिमेंट्स, पी के एलिमेंट्स क्या होंगे? हमें पता है पार्टीशन पी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है एस की जो डिसजॉइंट है और नॉन एम्प्टी हैं, और साथ में उनकी यूनियन एस के इक्वल है। अगर हमारे पास एस है और हम इसकी कोई भी पार्टीशन पी बना देते, कोई भी आर्बिट्ररी पार्टीशन ली, मान लीजिए हमने 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 these are subsets of S such that these any two subset are disjoint and non-empty and इनका यूनियन S के इक्वल है। तो हमें ये शो करना है कि यहाँ पर एक रिलेशन ऐसा एग्जिस्ट करता है कि उस रिलेशन वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है एस के ऊपर, और उस रिलेशन के रिस्पेक्ट में जो इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगी एस की वो ये सेट ये सेट ये सेट, दैट मीन द एलिमेंट्स ऑफ पी वही बनेंगी। तो अगर हम किसी भी एक्स वाई बिलोंगिंग टू एस के लिए एक रिलेशन आर डिफाइन करें, वो रिलेशन ऐसा है कि एक्स रिलेटेड होगा वाई से if and only if x and y belongs to same subset of S which forms partition of S। देखिए S के जो सबसेट्स है, S का सबसेट तो कुछ ऐसा भी हो सकता था, सबसेट इन जनरल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे सबसेट्स जो इसकी पार्टीशन बना रहे थे हमें वो देखने हैं। तो x और y को रिलेटेड बोल लेंगे अगर x और y सेम सबसेट से बिलोंग करे। इसमें अगर x y 1 से ही है तो वो रिलेटेड बोले जाएंगे, अगर x यहाँ से है y यहाँ से है तो वो रिलेटेड नहीं है। तो हम ये बताएंगे अब कि जो ये आर रिलेशन डिफाइन किया है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखिए अगर x जो एलिमेंट है वो अगर 1 सेट से बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली x 1 से ही कर रहा है, तो x और x एक ही सेट से बिलोंग करेंगे, इसका मतलब x रिलेटेड टू x, तो मतलब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ये फॉर एनी एक्स है, फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू s। सेकेंड थिंग, अगर x रिलेटेड है y से, मतलब x और y किसी सेम सबसेट से है, x और y थर्ड से अगर, तो y और x भी तो थर्ड से ही है, दिस इम्प्लाई y रिलेटेड टू x, तो मतलब सिमेट्रिक। थर्ड इज अगर
एक्स रिलेटेड है वाई से, मतलब एक्स और वाई सेम सेट से बिलोंग कर रहे हैं, एंड वाई और जेड वो भी रिलेटेड है, मतलब वाई और जेड भी सेम सब सेट से है। तो इसका मतलब अगर एक्स वाई इससे हैं और वाई जेड इससे हैं, तो एक्स और जेड भी तो सेम ही सेट से होंगे। दिस इम्प्लाई एक्स रिलेटेड टू जेड, तो ये ट्रांजिटिव होगी। तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी फॉर बीइंग एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अभी ये चीज़ हमें प्रूव करनी बाकी है कि ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन के रिस्पेक्ट में एस के एलिमेंट्स की जो इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगी वो यही सेट्स बनने चाहिए जो पार्टीशन के लिए यूज़ किए थे। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे कि हम क्या करते हैं, फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू एस, एस का कोई भी एक्स एलिमेंट उठाया, एक्स की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, वो वाई एस के सच दैट वाई रिलेटेड टू एक्स। हमें पता है कि y और x तभी रिलेटेड होंगे जब वो एक सेट से बिलोंग करे, सेम सेट से। तो x की इक्विवेलेंस क्लास में अगर x मान लो हमने बोल दिया वो फर्स्ट सेट से सबसेट से है, तो जितने भी रिलेटेड है y x के साथ y वो भी फर्स्ट से ही होने चाहिए। तो मतलब s के सारे एलिमेंट जो फर्स्ट सबसेट से बिलोंग कर रहे हैं वो सारे x की इक्विवेलेंस क्लास के अंदर जाएंगे। इसका मतलब अगर x वन सबसेट से बिलोंग कर रहा है तो ये सेट भी वन बनेगा, अगर ये टू से करता है तो ये सेट भी टू बनेगा। तो ऐसे ही हम हर डिफरेंट सेट से एक एक एलिमेंट अगर पिक करें, सच दैट लाइक एक्स वन फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, जो ये एक्स वन एलिमेंट है वो सेट वन से बिलोंग करता है, तो एक्स वन की इक्विवेलेंस क्लास पूरे सेट वन की खुल जाएगी जैसे हमने यहाँ पे देखा। ऐसे ही हम एक्स टू उठा लेंगे सेकंड सेट से, उसकी इक्विवेलेंस क्लास सेकंड सेट की इक्वल बनेगी पूरी। मतलब ये नहीं है कि वो कुछ एलिमेंट्स छोड़ देगा, पूरा का पूरा सेट ही उसकी इक्विवेलेंस क्लास में आएगा। एक्स थ्री थर्ड सेट से एक्स थ्री की इक्विवेलेंस क्लास थर्ड सेट बन जाएगी, ऐसे करते करते एक्स फोर की फोर्थ, एक्स फाइव की फाइव, एक्स सिक्स की सिक्स। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास 6 ऐसे सेट्स आ गए जो जो इसकी इक्विवेलेंस क्लास है, और हमें ये पता है कि इन सब की यूनियन जो है पूरे एस के बराबर तो है ही और ये डिस्टिंक्ट भी है। तो इसका मतलब हमने ये सारी चीज़ों को अगर हम एक साथ देखें तो ये थ्योरम अब प्रूव होगी। सो इस थ्योरम से जो हम कंक्लूड करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आगे भी यूज़ होगा, दैट इज़ इक्विवेलेंस क्लासेस या जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है किसी सेट के ऊपर, वो उस सेट को पार्टीशन, उस सेट की पार्टीशन बना देता है। उसकी जो इक्विवेलेंस क्लासेस बनते हैं उस रिलेशन के रिस्पेक्ट में, वो उस सेट को एक पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो।